दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर वारदात, एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा की। ठाकुरद्वारा में एक कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों का आशियाना उजाड़ डाला और अपने प्रेमी के साथ भाग गई, फरार हो गई। इस कलयुगी मां ने अपने बच्चों को फुटपाथों पे लाकर खड़ा कर दिया। वो बच्चे मजबूर हैं और विवश हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अब उनके लिए रहने का और सोने का कोई आसरा नहीं बचा है। अब हम सुनाते हैं उन बच्चों की जुबानी जो इस कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ भागकर एक खतरनाक घटना को अंजाम दिया है। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा रेनुमा। और आपके पापा का क्या नाम है? मोहम्मद असलम। और आपकी मम्मी का? परवीन, सबाना परवीन। अच्छा, आपके पापा कहाँ रहते हैं? पापा जॉब में दुबई है। अच्छा, दुबई गए हुए हैं आपके पापा, वहां पे नौकरी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ? मकान का क्या मामला है? आपका मकान का मामला बताइए आप। हमारी अम्मी ने हमारे बिना इजाजत से मकान बेच दिया और अब वो किसी आदमी के साथ भाग गई है वो। तो बेटे, जब उन्होंने मकान बेचा है तो आप कहाँ थे? मैं अपनी दादी के घर थी। अच्छा, आप अपनी दादी के घर थी। तो ये आपकी मम्मी का क्या मामला है जो इन्होंने ऐसा किया है? इन्होंने उनके साथ रहती थी वो किसके साथ रहती थी? ये नईम अंकल, राशिद अंकल, इकबाल अंकल थे ही तीनों। अच्छा, जो ये राशिद है और इकबाल है और नईम है, इनके नाम ले रही हो आप? हाँ। तो ये इनके साथ रहती थी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये कहाँ आते थे? हमारे घर पे आते थे। तो ये क्या करते थे घर पे आकर? मम्मी के साथ अंदर कमरे में रहते थे। अच्छा, तुम्हारी मम्मी के साथ ये वहां कमरे में पहुंच जाते थे। तो क्या ये एक साथ आते थे या अलग अलग आते थे? अलग अलग आते थे। अच्छा, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था। हाँ। तो फिर आप कहाँ कहाँ होती थी उस समय? उस समय तो मैं घर पे ही होती थी। अच्छा, तो आपके साथ तो कोई घटना नहीं करी इन्होंने? करी है। किस किस ने करी है? इन तीनों ने, नईम अंकल, राशिद अंकल, इकबाल अंकल। अच्छा, इन्होंने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ बदतमीजी करी है उन्होंने। कोई गलत हरकत करी है आपके साथ? जी। अच्छा, बदतमीजी की गलत हरकत करी है आपके साथ। अच्छा, तो बेटा इसकी शिकायत करी थी आपने किसी से? हमने पापा को कॉल लगाने की कोशिश भी करी थी और हम जब लगाते थे तो हमें डांट देती थी, मारती थी। अच्छा, क्या कहती थी? कहती थी क्योंकि तो ऐसे मैं अपने साथ करवाती हूँ, ऐसे तुम्हारे साथ करवाऊंगी। अच्छा, वो ये कहती थी कि अगर तुम पापा को बताओगी तो तेरे साथ भी गलत मामला हो जाएगा। हाँ। है? और ये तुम्हारे साथ गलत हरकत करते भी थे ये लोग? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो बेटे आप? वो मानना चाहते हैं हमारा घर मिल जाए, वो हमारे साथ होया है हमारा, वो उनको सजा होनी चाहिए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। किस किस को सजा होनी चाहिए? नईम अंकल को, राशिद अंकल को, इकबाल अंकल को। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, इनको सजा होनी चाहिए। और हमारी मम्मी को भी होनी चाहिए, हमारी मम्मी ने हमारे साथ गलत किया है तो। अच्छा, तुम्हारी मम्मी को भी सजा होनी चाहिए, तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। हाँ। अच्छा, तो इसमें आप क्या FIR कराना चाहती हो, क्या चाहती हो? हाँ, FIR करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसकी तुमने कंप्लेंट कहीं की थी किसी SSP साहब को या कोतवाल साहब को या CO साहब को? करी है। किनको करी है? कोतवाल साहब को और SSP साहब को आपने कंप्लेंट किया है? लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अच्छा, आपके बयान हुए हैं? हाँ। कोतवाल साहब ने आपके और उन्होंने CO साहब ने आपके बयान लिए? हाँ, SSP साहब के आपके बयान हुए थे? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं। आप न्याय चाहते हो, इन लोगों को जेल पहुंचाना चाहते हो क्योंकि इन्होंने साथ आपके साथ गलत किया है। अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? रहनुमा। और रहनुमा की कितनी उम्र है? 12 साल। आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं। आपकी माँ ने क्या किया है? हमारी माँ ने घर बेच के चले गई हैं और ये नहीं पता एक जने के साथ गई हैं और ये नहीं पता कहाँ पर रहती हैं। तो कहाँ चली गई? क्या भाग गई है घर से वो? घर से भाग गई हैं, आज से बहुत दिन हो गए हैं मगर नहीं लापता है उनको। अच्छा, मकान का क्या किया उन्होंने? मकान बेच के चले गई हैं। किसको बेचा मकान? नहीं अंकल को। इस मकान बेचने में कौन कौन शामिल है? नहीं अंकल, राशिद अंकल, इकबाल अंकल। और कौन कौन है उनके साथ साथ? मेरी नानी भी है, मेरे नाना भी है। अच्छा, और ये जो आपकी अभी बहन ने कहा है कि मेरे साथ नईम अंकल ने और राशिद अंकल ने और इकबाल अंकल ने बहुत गलत किया है, तो इसकी बात, ये बात आपकी बहन ने आपको बताई थी? बताई है मुझे। किसने बताई थी? रहनुमा ने। क्या करा उन्होंने, नईम ने और उन्होंने, राशिद ने और इकबाल ने? उन्होंने इनके साथ गलत करा है, गलत काम।
तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है? यस। अच्छा, तो आपकी बहन को क्या ऐसा कहा है? आपकी बहन ने दरख्वास्त दी है कि आपकी बहन को बेच भी दिया था आपकी माँ ने, तो कितने रुपए में बेचा था? 20,000 रुपये में बेचा था। किसको बेचा था? नईम अंकल, इकबाल अंकल और राशिद अंकल। अच्छा, इनको, नईम को, राशिद को और इकबाल अंकल को 20,000 रुपए में बेच दिया था। जी। तो जब आपको जानकारी हुई तो फिर आपने क्या किया? हम आए थे, घर पहुंचे आप? घर पहुंचे थे फिर। अच्छा, तो घर पे आपको क्या, आपको घर पे कौन मिला? कोई भी नहीं मिला था, जो जिनने मकान खरीदा था वही मिला था। अच्छा, वो मिला। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? जो हमारा घर जो है बेचा है इन्होंने, हमारा घर हमें वापस मिल जावे। जो हमारी बहन के साथ करा है उन्हें जेल मिल जाए, जेल चले हमें। ठीक है बेटा। दोस्तों, अभी आपने इन बच्चों की जुबानी सुना कि इन बच्चों के साथ इनकी कलियुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ भागकर किस घटना को अंजाम दिया, वो सारा वाक्य इन बच्चों ने बताया है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वह इस मामले में इन बच्चों को न्याय दिलाएं और जो ये अपराधी हैं, इन्होंने 12 वर्ष की बच्ची के साथ जो अपराध किया है, जो जुर्म किया है, उसकी सजा उन अपराधियों को मिलनी चाहिए। और इन बच्चों की मां ने जो षड्यंत्र रचकर इन लोगों के साथ मिलकर, अपने मां बाप के साथ मिलकर जो मकान बेचा है इनका, वह मकान इन बच्चों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन बच्चों को मकान दिलवाए और इस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है, इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, इन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और वह जेल के पीछे होने चाहिए।